नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज मुद्दा है भाजपा की धर्म नीति का, लेकिन हम बात करेंगे इसकी चुनावी फायदे की। साल 2023 के चुनाव से पहले भाजपा मध्य प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों का कायाकल्प करना चाहती है। महाकाल लोक का लोकार्पण हो चुका है और अब मध्य प्रदेश सरकार की योजना दतिया, शनिश्चरा, सलकनपुर, मैहर, चित्रकूट और ओंकारेश्वर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को सजाने संवारने का है। इन धार्मिक स्थलों का विकास एक तरफ प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, वहीं दूसरी तरफ सत्तासीन भाजपा को चुनावी लाभ भी मिलेगा। विकास योजनाओं के पूरा होने पर यह देश का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन सर्किट भी बन सकता है। तो जाहिर सी बात है, इस क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के आर्थिक उन्नयन में ये योजना सहायक होंगी और दूसरी तरफ भाजपा के लोक सेवकों को भी सरकार के काम का प्रचार करने का विषय मिल जाएगा। सरकार अगस्त 2023 तक इन सारी परियोजनाओं को पूरा करना चाहती है। इसका प्रभाव 60 विधानसभा सीटों पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा, लेकिन फ़ायदा पूरे प्रदेश में मिलेगा। कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस की आईटी सेल कमलनाथ के धार्मिक कार्यों का प्रचार कर रही है। आज यही जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस भाजपा को इस धार्मिक अभियान का क्या फ़ायदा होगा, क्या स्थानीय समस्याओं पर यह मुद्दा भारी पड़ेगा। लेकिन इसके पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा हर वर्ग के बीच पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। वही धार्मिक स्थलों को संवार कर हिंदुत्व की अलग को जगाए हुए है। महाकाल लोक का भव्य लोकार्पण हो चुका है। अब सलकनपुर, दतिया, शनिश्चरा, मैहर और चित्रकूट की तस्वीर बदलने वाली है। इन धार्मिक स्थलों वाले जिलों में लगभग 30 विधानसभा सीटें आती हैं। इनके आसपास के जिलों में भी इतनी ही सीटें हैं। इनमें से कुछ सीटों पर भाजपा पिछली बार कमजोर थी, इसलिए कमजोर सीटों पर राजनीति के साथ साथ धर्म नीति पर भी भाजपा आगे बढ़ रही है। दतिया जिले के अलावा सेवड़ा और भांडेर, सीहोर जिले की बुधनी, आष्ठा, इच्छावर और सीहोर, सतना जिले की चित्रकूट, मैहर, सतना, रेगांव, रामपुर बघेलान, अमरपाटन, नागौर, ग्वालियर की 3 सीटों के अलावा डबरा और भीतरवार तथा खंडवा की मांधाता, हरसूद, खंडवा और पंधाना सीट पर धर्म नीति का प्रभाव पड़ेगा। ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर कांग्रेस और 2 शिव भक्तों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इसका प्रभाव पूर्वी और पश्चिमी निमाड़ के साथ साथ पूरे प्रदेश में पड़ेगा। ओमकारेश्वर में अगस्त 2023 तक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के लोकार्पण की योजना है। इसके अलावा अन्य धार्मिक स्थलों के विकास से प्रदेश में देश का सबसे बड़ा धार्मिक टूरिज्म सर्किट बनाने की भी योजना है। ये जितना पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उतना ही भाजपा की चुनावी संभावनाओं को जीवंत रखने में भी सहायक है। कांग्रेस के उन तमाम लोगों को जो मध्य प्रदेश में या देश में यदि हम हमारे मंदिर परिसरों को भव्य, आधुनिक और नवनिर्मित कर रहे हैं, यदि कष्ट है तो उनको थोड़ी विश्लेषण करना चाहिए। सनातन परंपरा में हर सनातनी का दायित्व है कि अपने धर्म के प्रति, धर्म स्थानों के प्रति सद्भाव रखे, समर्पण रखे, श्रद्धा रखे, आस्था रखे, जैसा हम सब रखते हैं। और भारत सरकार की योजना, उस योजना में प्रसाद योजना, उस योजना का उद्देश्य है कि देश भर में जो भी ऐसे हमारे धार्मिक स्थान है जिनमें समय काल और परिस्थिति के अनुरूप उन्नयन की, विकास की आवश्यकता है, उनके पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, नई तकनीक की आवश्यकता है,
तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने के आधार पर व्यवस्थाओं की आवश्यकता, तो यदि वैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों है? हम जब भी सनातन परंपराओं की बात करते हैं, हिंदू देवी देवताओं की बात करते हैं, मंदिरों पूजा स्थलों की आराध्यों की बात करते हैं, तो कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की नीति के चलते उसमें अड़ंगा लगाती है। हम सनातन परंपराओं के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं, आगे भी काम करते रहेंगे। कांग्रेस को कष्ट है तो बना रहे। कांग्रेस महाकाल से लेकर ओमकारेश्वर तक हर परियोजना पर अपना दावा ठोकती रही है। राम वन गमन पथ जैसी कई योजनाओं को कांग्रेस ने प्रचारित किया है। कमलनाथ की धार्मिक छवि को कांग्रेस ने आगे रखा। कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई है। महिला अत्याचार हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा बेरोजगार हो, हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल हो गई है। अब वो बहुसंख्यक लोगों के और लोगों की धार्मिक आस्थाओं के भावनाओं के सहारे जो है वो चुनाव लड़ना चाहती, लेकिन लोग समझदार हैं। महाकाल किसने बनवाया? माननीय कमलनाथ जी ने बनवाया। राम वन गमन पथ किसने बनवाया? किसने डीपीआर बनवाया? कमलनाथ जी ने बनवाया। गौशालाएं किसने बनवाई? कमलनाथ जी ने बनवाई। वो सारे काम जो कमलनाथ जी ने किए थे, भारतीय जनता पार्टी सोचती कि इसी बहाने से वो किसी तरीके से चुनाव की वैतरणी पार कर लेगी, लेकिन जनता समझदार है, वो उनकी भावनाओं में नहीं आने वाली और भारतीय जनता पार्टी को जनता इस बार परस्त करेगी और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। 2023 के चुनाव में हिंदुत्व अहम मुद्दे के रूप में उभर कर सामने आया है। धर्म नीति पर चलते हुए भाजपा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस के पास भाजपा के इस अभियान का कोई जवाब नहीं है, इसलिए कांग्रेस भी अपनी हिंदू समर्थक छवि को मजबूत करने में जुटी हुई है। देखना है जनता का आशीर्वाद किसको मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजीव खंडेलवाल, सचिन सक्सेना बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी हैं, इसके साथ ही डॉक्टर संदीप सबलोग कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सचिन जी, आप ही के पास। विकास की बात करती पार्टी, तमाम चीज़ें, लेकिन जब चुनाव का वक्त आ जाता है तो धार्मिक एजेंडा सामने जाता है। दूसरी बात है कि कांग्रेस भी उसका क्रेडिट लेना चाह रही है। तो एक तरफ आप कांग्रेस पर उंगली उठाते हैं कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जा रही है, फर्जी हिंदुत्व की ओर जा रही है, या उनकी हिंदुत्व में आस्था नहीं है, और दूसरी तरफ आप उसी रास्ते पर चलते हैं और कांग्रेस दावा करती है कि वो सारे वो रास्ते जो कांग्रेस ने शुरुआत की थी जिनकी, चाहे वो राम वन गमन पथ की बात करें वो, या महाकाल लोक का कॉरिडोर के उद्घाटन, या उसके लिए जो पैसा देने की बात है, उसका क्रेडिट भी कांग्रेस लेना चाहती है। देखिए मनोज जी, कोई भी देश हो वो अपने विकास की यात्रा को तब तक पूर्णता प्रदान नहीं कर सकता है उसकी संस्कृति, उस देश का इतिहास, उस देश की उज्जवल परंपरा को हम लोग याद न रखें या वो देश उसको याद न रखे। तो किसी भी देश का विकास में इन सब चीजों की कहीं ना कहीं अति आवश्यकता है और वही कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राह पे भारतीय भाजपा की सरकार चल रही है। हमने अभी आपने उल्लेख करा है, मैंने देखा था काफी चीजों का, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है इस चीज को लेके कि भारतीय संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन हम करें और उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम अगर बात करते हैं तो काशी की बात करते हैं, हम कहीं ना कहीं केदारनाथ जी की बात करते हैं, हम महाकाल लोक की बात करते हैं, हम जो भविष्य में ओंकारेश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं उसकी बात हम लोग करते हैं। हम गुरु शंकराचार्य आदिनाथ जी की जो प्रतिमा है, जो 108 फीट ऊंची प्रतिमा जो ओंकारेश्वर बन रही है, जो 2023 तक अपने पूर्णता को प्राप्त करेगी, हम उसकी बात करते हैं। तो ऐसा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ऐसा धार्मिक राष्ट्रवाद जो कहीं ना कहीं देश के विकास में सहभागिता प्रदान करता है, देश के विकास के लिए आवश्यक होता है, तो भारतीय जनता पार्टी उस ओर कार्य करती है। कांग्रेस को जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाने हैं, कांग्रेस उसके लिए स्वतंत्र है। हमारी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारी कहीं ना कहीं संकल्प सूत्र है, ये हमारा मूल मंत्र है। हमारी पार्टी उस पर कार्य कर रही है। संदीप जी से जवाब ले लेता हूँ। संदीप जी, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, चलिए लगता संदीप से संपर्क टूट गया, तो खंडेलवाल जी के पास चलता हूँ मैं।
तो खंडेलवाल जी, आपने सुना भी और दूसरा हम देख भी रहे हैं, तो सबका साथ सबका विकास की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कई सारे जैन तीर्थ स्थल भी हैं मशहूर, कई सारे सिखों के दर्शनीय स्थल भी हैं, ऐतिहासिक स्थल भी हैं। भोपाल की बात करें जहाँ गुरु नानक देव आए थे जिस गुरुद्वारे में, इंदौर में ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं। तो जब सबका साथ सबका विकास, तो केवल एक ही धार्मिक स्थल का क्यों उन्नयन हो, क्यों संवारा जाए, जब सबका ही किया जाए कि उसमें दरगाह भी शामिल हों, गुरुद्वारे भी शामिल हों, जो जैन तीर्थ स्थल हैं, अतिशय स्थल है, उनका भी ध्यान रखा जाए। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपने बहुत बढ़िया बात की है, लेकिन एक बात आप बोलने में शायद, भोपाल में जामा मस्जिद भी है, बिल्कुल सबके साथ सबके विकास में वो भी शामिल है। लेकिन बात जो है कि बात जब धर्म की होती है तो हमारा जो देश है, हमारी संस्कृति है, वो धर्म आधारित है। और भगवान राम के जमाने से हमारे देश में धर्म आधारित राजनीति हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन धर्म को और धार्मिकता को आपको अंतर समझना पड़ेगा। धर्म एक रिलीजन और धर्म एक कर्तव्य, इन दोनों चीजों का अंतर को समझना होगा। धर्म का विपरीत अर्थ होता है अधर्म। तो कोई भी राजनीति अधर्म पर आधारित नहीं हो सकती, इसमें कोई किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। इसलिए धर्म आधारित राजनीति है। लेकिन 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 ये ऐसा ही है ना कि धर्म की राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति में धर्म नहीं बचा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बहुत बारीक अंतर है, राजनीति में धर्म या धर्म के आधार राजनीति। आपको मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक बहुत उन्होंने बढ़िया बात कही थी कि राजनीति व धर्म दोनों ही वर्ग में जीवन प्रभावित करने वाले विषय हैं। धर्म और राजनीति का जब विवेकपूर्ण मिलन मानवीय कल्याण में साधक होता है, जबकि इन दोनों का अविवेकपूर्ण मिलन जो होता है वो भ्रष्ट कर देता है, जो मानवता के लिए अनिष्टकारी होता है। और इस अविवेकपूर्ण मिलन से धार्मिक कट्टरता उत्पन्न होती है। आपको यदि ख्याल होगा, जो हमारा देश का विभाजन धर्म पर आधारित हुआ था, लेकिन तब धर्मनिरपेक्षता शब्द को सिर्फ मानकर, सिद्धांत रूप से मानकर उसका पालन किया गया। लेकिन वर्ष 1976 में 42वें संशोधन विधेयक द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा धर्म से सबको जोड़ा गया। और उस समय मतलब भाजपा ने विरोध किया था, लेकिन आज तक धर्म शब्द को हटाया नहीं गया। इसलिए हम जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं विश्व में, अधिकतर देशों में लोक धर्म के सिद्धांत को अपनाया गया है। और इसलिए राजनीति का आधार धर्म कर्तव्य, धार्मिकता अंधत्व नहीं होना चाहिए। और दुर्भाग्य की बात होगी कि जहां आज राजनीति का आधार शिक्षा, विज्ञान, जन कल्याण होना चाहिए, वहां आज हमारा 3/4 शताब्दी बीतने के बाद भी धार्मिकता, जातिकता, सांप्रदायिकता या क्षेत्रीयता का। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि इस धर्म का जो वैज्ञानिक पहलू है उसकी हमने अनदेखी की, वरना तो हम भी और आगे होते, उसके एक ही पक्ष पे हम आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में जिस प्रकार के हथियारों को उल्लेख की बात करें, पुष्पक विमान की बात करें, यानी वो ऐसी टेक्नोलॉजी थी, या जो हमने राम सेतु बनाया था, या जो लंका थी, वो ऐसी टेक्नोलॉजी थी हमारे पास मौजूद। धर्म एक बहुत बड़ा वृहद सब्जेक्ट है और उसको हम संकीर्ण भावना में ले आना चाहते हैं। और जो अभी हमारे कांग्रेस के मित्र जो कह रहे थे कि हमने ये किया वो, भाजपा के मित्र है वो आपके, कांग्रेस वाले अभी जुड़े नहीं है जी। मैंने कहा वो भाजपा के मित्र हैं, कांग्रेस के मित्र अभी जुड़े नहीं है। हाँ ठीक, अच्छा आपने उसमें हेडलाइन में डिस्क्रिप्शन में बताया था उनका, जी जी वो बताया डिस्क्रिप्शन आपने दिया था, उसमें उन्होंने जो कहा था कि हम कमलनाथ जी ने ये किया और वो किया है। हाँ बिल्कुल। मैं सोचता हूँ कि इस मामले में उन्हें भाजपा से कभी अपनी तुलना नहीं करना चाहिए। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने भगवान श्री राम का अस्तित्व क्वेश्चन मार्क किया था। बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जहाँ पे हर बार, यद्यपि ये बात सही है कि भगवान श्री राम के मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था, लेकिन उस कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि हमें किस, अभी आपने पिछले डिबेट में कहा था कि सॉफ्ट हिंदुत्व या हार्ड। लेकिन उन्हीं के कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उसी समय वो विवादित ढांचा ढाया भी गया था। उन्हीं की सरकार के समय 1949 में मूर्तियां प्रकट भी हुई थी। बिल्कुल ठीक कह रहा है, मतलब उसमें कांग्रेस का बड़ा हाथ है, लेकिन श्रेय नहीं मिल पाया उनको, क्रेडिट नहीं। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट और आपकी जो एम है वो निश्चित नहीं है। आप समय के अनुसार अपने बदलते रहे और भाजपा ने शुरू से एक रुख अपनाया हुआ है। बिल्कुल। चलिए सचिन जी से एक बार फिर से आता हूँ। सचिन जी, खंडेलवाल जी भी जो कह रहे हैं, एक फायदा तो हम देख रहे हैं कि जो टूरिज्म बढ़ा है, कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में
कि अपार संभावनाएं थी उसकी। लेकिन अब ठीक है कि धार्मिक टूरिज्म सही कि अगर महाकाल लोक बन गया तो हम देख रहे हैं कि औसत 2 से 2.5 लाख लोग रोज आ रहे हैं, इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है। और जो प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों अपील की थी कि अगर आप कहीं घूमने जाएँ तो कम से कम 5% राशि स्थानीय उत्पादों को खरीदने में खर्च करें। तो केवल धार्मिक टूरिज्म क्यों, हमारे यहाँ तो हम टाइगर स्टेट हैं, कई सारे हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व है, अब तो चेतावे हमारे यहाँ आ गया है, हमारे यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग हैं, हमारे यहाँ गणेश जी के मंदिर हैं प्राचीन, हमारे यहाँ तमाम सारी ऐसी ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें हैं, धार्मिक महत्व की चीज़ें। तो सबका विकास क्यों नहीं, केवल धार्मिक स्थलों का ही क्यों? देखिए जी मनोज जी, थोड़ा सा मेरे गले में खराश है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे भी और आपके दर्शकों से भी। लेकिन क्या है कि अभी राजीव खंडेलवाल जी वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने एक बात बड़े उससे कही है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदू अपनाने का प्रयास जरूर करा, हिंदू को अपनाने का, मगर वो किसी भी तरीके से उसमें सफल नहीं हुई, क्योंकि उनकी जो नीति है वो दोहरी नीति है। वो चुनावी हिंदू है, वो मौसमी हिंदू है, और उनको हिंदू तो तभी ध्यान आता है जब चुनाव आते हैं। वो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े धर्म, सबसे प्राचीन धर्म पर बपोती क्यों हो किसी की? नहीं, बिल्कुल बपोती नहीं है। किसने मना करा, मुझे बताइए आप मनोज जी, किसने मना करा? लेकिन प्रश्न चिन्ह तब लगता है जब उनके नेता कहते हैं कि हिंदुत्व तो बोको हराम है, और आईएसआई जैसे उसकी तुलना की जाती है। सलमान खुर्शीद जी ने कहा था जय श्री राम बोलने वाले लोग राक्षस होते हैं, ये किसने कहा था? राशिद अलवी जी ने कहा था। जो जिस प्रकार से लोग मंदिर में लड़कियां छिड़ जाते हैं, ये किसने कहा था? नहीं तो ऐसे नेता तो आपकी पार्टी में भी कम नहीं ना, वो तो हनुमान जी को दलित बता देते हैं, उनकी जाति बताने लगते हैं। मेरी बात सुनिए कि ये राम के होने पे, सीता के होने पे, हनुमान जी के होने पे किसने प्रश्न चिन्ह लगाया था? किसने हलफनामा प्रस्तुत किया था? किसने ये बात कही थी कि राम मंदिर का निर्णय 2019 के चुनाव के बाद आना चाहिए? ये बात किसने कही थी? निश्चित रूप से कांग्रेस के लोगों ने कही थी। और जब कांग्रेस के लोग ये बात करते हैं तो उनका हिंदुत्व स्पष्ट नजर आ जाता है कि उनका हिंदुत्व किस प्रकार का है। तो जनता जानती है कि जो चुनावी हिंदुत्व लेके चल रहे हैं, जो मौसमी हिंदू लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनका हिंदुत्व क्या होगा। और जो शुरू से हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं, और हिंदुत्व ही नहीं, हम तो हमेशा से, अभी मैंने पूर्ण बात कही है, हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास कर रहे हैं और उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। जब हमने इतने शौचालय बना के दिए करोड़ों की संख्या में, तो हमने तो वहां धर्म नहीं देखा। हमने उज्ज्वला योजना में धर्म नहीं देखा, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में धर्म नहीं देखा, हमने ऐसे अनेक आयुष्मान योजना के तहत जो लाभ दिया गरीब लोगों को, जो वंचित लोग हैं, जिनको आवश्यकता है, हमने वहां तो धर्म नहीं देखा। तो हाँ, आप इसको ये कैसे कह सकते? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म लेके काम कार्य करी। भारतीय जनता पार्टी सर्वत्र विकास के हिसाब से कार्य कर रही है। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की नीति है वो आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। कांग्रेस की मित्र अभी है नहीं जुड़े हुए हमारे साथ, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनसे मैं सवाल जरूर पूछता कि आज आप हिंदुत्व की अगर बात करते हैं या रामपथ गमन की अगर बात करते हैं, कोशिश कर रहे हैं उनके साथ, कुछ तकनीकी कारण जुड़ नहीं पा रहे हैं। आप किस रामपथ गमन की बात कर रहे हैं? वही रामपथ गमन की जिसके अस्तित्व को आपने नकार दिया था, राम सेतु का आपने प्रश्न चिन्ह लगाया था। तो कुल मिला के ऐसे लोग, चलिए शिवम शुक्ला हमारे साथ शिवम शुक्ला जुड़ गया, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत स्वागत है शिवम जी अनादि टीवी पर। आवाज आ रही शिवम जी? क्लियर नहीं आ रही है, काफी नॉइज के साथ थोड़ा बहुत। अब आ रही है आपको आवाज? बहुत दब के। और चलिए मैं हमारी टेक्निकल टीम से कहता हूँ इस कार्रवाई को दूर कर रहे हैं। तो राजीव जी कि बहुत सारी चीज़ों की बात होती है, कि शौचालय की बात होती है, मकान की बात होती है, तो निश्चित तौर पर कि सबको मिल रहा है। तो राशन की बात भी करें हम, या जो और तमाम सारी योजनाएं देश में आज़ादी के बाद से चली, वो सबको मिली है। तो जब आप धर्मनिरपेक्ष देश की बात करते हैं और कई सारे लोग उस पर सवाल उठाते हैं कि ये धार्मिक स्थलों को उन्नयन पर क्यों छोड़ दिया जाए। मानगढ़ में प्रधानमंत्री जाते हैं तो उम्मीद की जाती है कि शायद इसको एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे, लेकिन वो इसकी जवाबदेही 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर छोड़ देते हैं कि आप लोग आपस में तय कर लीजिए। तो बेहतर हो कि पहले कि जो लोग पीछे विकास में पिछड़ गए हैं, 2 पैरेलल एजेंडे पे कर दिया जाए। और ये जो धार्मिक स्थलों का पर्यटन स्थल से अपनी तरफ से होना चाहिए उनका विकास। लेकिन हम देख रहे हैं कि देश का या दुनिया का सबसे महंगा मंदिर राम मंदिर जब बन रहा है, वो बिना किसी सरकारी सहायता के बन रहा है। आप अपील करते हैं और देश के लोग 1,500 करोड़ 2,000 करोड़ रुपये का चंदा जुटा देते हैं। तो क्या इस प्रकार के कार्यों के लिए हम ये व्यवस्था नहीं कर रहे कि सरकार इससे दूरी बनाए रखे, एक मॉनिटरिंग हो जाए उसकी, कि सरकार उसके लिए ज़मीन एक्वायर कर ले, जो उसकी तकनीकी परेशानियाँ वो दूर कर दे, और बाकी का जो खर्चा है वो धर्मस्थल अपने हिसाब से उनका विकास कर ले। क्योंकि अभी तक जो होता आया है वो तो किसी नेता, किसी राजा ने किया, हमने देखा है, या किसी उद्योगपति ने किया है, या किसी समाज सेवी ने किया। हम देख रहे हैं कि अभी जो दुनिया की सबसे ऊंची शिव मूर्ति है नाथद्वारा में, वो भी एक ग्रुप में उसके लिए अपनी तरफ से बना कर दी है। मनोज जी, एक बात मैं आपसे स्पष्ट उत्तर देने के पहले एक बात में
भाजपा को याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल बनाने की योजना है, ये चुनाव के समय क्यों याद आती है? धर्म का राजनीति से संबंध होना चाहिए, क्योंकि राजनीति स्थायी चीज है, डेली, लेकिन चुनाव हर 5 साल में आता है इसका। तो यदि आप धर्म को सही रूप में, यदि हमारी धार्मिक स्थलों को आप डेवलप करना चाहते हैं, तो उसे लगातार, और होती नहीं कि सिर्फ चुनाव के समय में ये बात ख्याल है, तो निश्चित रूप से ये बात कहीं ना कहीं कोई संदेश आता है, तो उसमें कहीं ना कहीं इसके पीछे वोटों की राजनीति है। अब बात दूसरी आपने जो कही कि ये आपने बहुत बढ़िया बात कही, भगवान श्री राम का मंदिर जनता के जनसहयोग से बना, लेकिन भगवान श्री राम हमारे आस्था के प्रतीक हैं, हिंदू के प्रति हर भारतीय उसको मानता है, और इसलिए वो आस्था, ये जो जितने हमारे और स्थल को डेवलप करने की बात है, उतनी स्ट्रांग शायद नहीं हो, इसलिए उतना हमको पैसा ना मिले, उस क्षेत्र के लोगों को मिल सकता है। ये आस्था जो राष्ट्रीय आस्था है हमारी, नेशनल इंटरनेशनल आस्था है, ये भगवान राम की जन्मभूमि का मामला जो है, तो एक, लेकिन यदि हम प्रयास करेंगे, मुझे लगता है, क्योंकि वही बात है कि चूंकि आप चुनावी दृष्टि से उसमें काम करना चाह रहे हैं, तो सरकार का कंट्रीब्यूशन दिखना चाहिए, तब तो सरकार को फायदा होगा। तो वो कंट्रीब्यूशन दिखते रहने के लिए ये योजना अभी जो आपने भी बताया, कल हम पेपर में पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है इसके पीछे बड़ा कारण ये है, और मैं भाजपा से कम से कम उम्मीद कर सकता हूँ कि कम से कम वो, अभी ठीक है चुनाव में अभी 1 साल है, लेकिन आप कहेंगे 1 साल है चुनाव में, सचिन जी, खंडेलवाल जी भी कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो काम है या योजना है वो चुनाव के समय क्यों याद आती है? मनोज जी, मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ। खंडेलवाल जी का अपना दृष्टिकोण हो सकता है, मैं उसको नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव को देख के न कोई योजना लागू करती है, न कोई विकास के कार्य करती है, और न किसी प्रकार से जो अपना राष्ट्रवाद जो है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है, उसके लिए कार्य करती है। सबसे बड़ी बात ये, भारत में चुनाव लगभग हर वर्ष होते हैं, इस बात को ना आप नकार सकते, ना हम नकार सकते, ना खंडेलवाल जी नकार सकते। तो क्या हम विकास करना बंद कर देंगे? तो क्या हम इस प्रकार के जो एक धार्मिक उन्नयन है उस दिशा में कार्य करना बंद कर देंगे? नहीं, निश्चित रूप से हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है चुनाव जो है, चुनाव से ठीक है, चुनाव से उसको हम जोड़ सकते हैं, आपने आपके हिसाब से उसको जोड़ा है, आपका दृष्टिकोण है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल सीधे से इसलिए नकार रहा हूँ क्योंकि चुनाव सतत देश में कांग्रेस के हमारे साथी शिवम शुक्ला एक बार फिर से जुड़ गए। शिवम जी, जिस प्रकार की योजनाएं बन रही, बीजेपी तो कह रही सबका साथ सबका विकास, धार्मिक स्थल या राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान हो रहा है, तो कांग्रेस को आपत्ति क्या है? देखिए, राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान करने के लिए ये लोग पिछले 20 वर्षों से सत्ता पर है मध्य प्रदेश की, तो उस दरमियान इन्होंने कुछ नहीं किया। अब जबकि लेकिन यह सभी पैतरे आजमा करके देख चुके हैं और यह बात समझ रहे हैं कि 2023 में सत्ता परिवर्तन होना तय है, तो यह अपना आखिरी और सबसे अचूक जो बाढ़ इनके पास उपलब्ध है धर्म का, उसका प्रयोग करने का। लेकिन उससे परहेज तो आपको भी नहीं है कि राहुल गांधी आएंगे तो ओंकारेश्वर का है कि वहाँ दर्शन करेंगे, महाकाल के दर्शन करेंगे, नर्मदा का स्नान करेंगे। लेकिन देखिए, धार्मिक होना और धार्मिक भावनाओं का राजनीति के लिए प्रयोग करना, ये दोनों आपस में अलग अलग चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी जो 30 सालों से मध्य प्रदेश में सत्ता में है, और धार्मिक स्थलों का क्या हाल है या किसी से यह बात छिपी हुई है, और आज जानबूझकर इनके द्वारा इस प्रकार से इन मुद्दों को हवा दी जा रही है। लेकिन आपकी तरफ से भी तो क्रेडिट लेने में कोई कमी नहीं है कि गौशालाओं की बात हो रही है कि महाकाल कॉरिडोर के लिए पैसा हमारी सरकार ने दिया है, राम वनगम पथगमन बना रहे थे हम। देखिए, हमारी सरकार 18 महीने के लिए आई, हमने उस दरमियान जो भी हो सका था उसको आधारभूत रूप से कार्यों को संचालित करने का काम किया, लेकिन यह लोग 20 सालों से सत्ता पर हैं। उस दौरान इन्होंने कोई ऐसा धार्मिक स्थानों को एक बार पुनः जागृत करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, और अब जबकि इनकी सत्ता से विदाई लगभग तय है, तो यह हमारे ही नक्शे कदम पर हमारी योजनाओं को कॉपी कर रहे हैं, और हमने धार्मिक लेकिन ये मौका तो आपके पास भी था ना, केंद्र राज्य में आपकी लंबे समय सरकारें रही हैं। देखिए, जब भी रही है हमने प्रयास किया है, मध्य प्रदेश में जो भी धार्मिक स्थल है या देश के भी जो धार्मिक स्थल है, हमारी जब सरकार थी तो हमने उनको सजाने और संवारने का काम किया है। कोई एक आधे उदाहरण, क्योंकि हमने ऐसे तमाम सारे उदाहरण देखे हैं। उज्जैन हो या फिर ये राम वनगमन पथ हो, यह सब कांग्रेस सरकारों की ही परिकल्पना थी, और जिसको हमने पूरे रूप से मध्य प्रदेश में
में ही नहीं, पूरे देश की आप जो भी धार्मिक स्थल हो उनको, चाहे वह सोमनाथ का मंदिर हो या फिर कोई अन्य बड़े धार्मिक स्थल हो, उनको कांग्रेस पार्टी ने ही। लेकिन उसमें भी नेहरू जी असहमत से, सरदार पटेल से। सहमति एक दल के भीतर होना चाहिए, लेकिन जो एक आप सरदार पटेल भी तो कांग्रेस के ही नेता थे जिन्होंने उसका पुनरुत्थान करवाया। तो यह चीजें एक दल के भीतर हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा चरित्र ऐसा है कि हम इस देश की जो भी विरासत है उसको बचाने के लिए हर संभव कदम उठाते हैं, लेकिन उसका राजनीतिकरण या राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग नहीं करना चाहते हैं। चलिए, लेकिन अब क्या है कि चुनाव का समय और कहते सब यही हैं, लेकिन होता ऐसा नजर आता नहीं। बहरहाल अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शिवम जी, सचिन जी, खंडेलवाल जी आपका। तो निश्चित तौर पर धर्मपथ पर सरकार चल रही है, और अगर यात्री बड़ी संख्या में या धर्मालु जाते हैं, क्योंकि हम धर्म प्रधान देश हैं और बरसों बरस से हमने देखा है कि चाहे कुंभ हो या तमाम सारे जो मेले होते हैं वो धार्मिक आस्थाओं का केंद्र होते हैं। इसके साथ भी एक तरह से धार्मिक पर्यटन जो होता है देश में, एक बड़ी इकोनॉमी को चलाते हैं। ऐसे में सरकारों का दायित्व है कि इन स्थानों का रखरखाव, संरक्षण अच्छे से किया जाए, ताकि जो बड़ी संख्या में लोग वहाँ आते हैं। कई मंदिर, हमने धर्म स्थान ऐसे कि जहाँ लाखों करोड़ों की संख्या साल भर में लोग पहुँचते हैं, तो उन जगहों का पुनरुत्थान बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे राजनीति को परे रखना चाहिए। क्योंकि हालांकि कबीर ने कई साल पहले कहा था, जो आज की स्थिति में मौजूद है, और हो सकता है कई सारे राजनीतिक दल उससे सहमत ना हो, कि पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि जो भी सरकारें इसमें कर रही हैं या विपक्ष जो भी क्रेडिट लेने की बात कर रहा है, उसमें राजनीति को उससे दूर रखा जाए, क्योंकि धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।